खबर उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से है। आपको बता दें, बीते दिनों सूदखोरों के आतंक से फेसबुक पर लाइव आकर गन व्यापारी नंदलाल गुप्ता ने आत्महत्या कर ली थी। वहीं नंदलाल गुप्ता के परिजनों को 2 लाख का चेक देते यह बीएसपी के इकलौते रसड़ा विधानसभा से विधायक उमाशंकर सिंह हैं। विधायक ने कहा, मैं यहाँ का विधायक नहीं, यह सदर विधानसभा है और मेरी विधानसभा रसड़ा है, फिर भी मैं 2 लाख का आर्थिक मदद दे रहा हूँ। सिर्फ बलिया ही नहीं, पूरे पूर्वांचल में जाकर लोगों की हर संभव मदद करता हूँ। मैं व्यापारी नंदलाल गुप्ता के इस गंभीर मुद्दे को विधानसभा में उठाऊंगा। मैं यहाँ ना तो राजनीति करने आया हूँ, ना ही फोटो खिंचवाने आया हूँ। सुनिए बीएसपी के इकलौते रसड़ा विधानसभा से विधायक उमाशंकर सिंह ने क्या कहा। और हर तरह से इसीलिए मुझे लगा कि मैं भाई जल्दी सबको मैं देख रहा था, लेकिन हम चले तो हमको भाई हम सब पता कि मुझे लगा कि भाई आज तो इन लोगों को थोड़ा सा सहारे की जरूरत है। भाई बाकी हम लड़ाई लड़ते रहेंगे, आंदोलन करेंगे या जो करना होगा वो तो एक हमारा एक अलग हो गया असेंबली में। अभी आप देख लीजिएगा, अभी असेंबली चलेगी तो उसमें सबसे पहला इशू यही आएगा, उसमें तो हम करा लेंगे। लेकिन भाई एक सेटल के लिए बच्चों को किसी तरह की हम समझ रहे हैं ना भाई, जो आदमी इंटरेस्ट दे रहा होगा कैसे अगर वो व्यवस्था होती तो आज ये नौबत नहीं आई होती ना। अगर बैलेंस होता तो मुझे लगा कि नहीं, एक मतलब पर्याप्त की एक अच्छी खासी धनराशि की मदद होनी चाहिए जिससे कि ये कुछ दिन अपना सेटल हो सके। इसलिए हम आज जो है 2 लाख रुपये अपनी तरफ से हमने दिया है। मेरा कोई उसमें ही नहीं है कि नहीं, जैसे भाई अभी जानते हैं मैं विधायक यहाँ से हूँ, लेकिन एक सोशल काम हमारा करते रहते हैं। यहाँ तक जहाँ भी इस तरह की आफत विपद आती है तो मैं करता रहता हूँ, क्योंकि आप लोग मेरे पास है। मेरी दूसरी कॉन्फ्रेंसी है, मेरी रसना कॉन्फ्रेंसी है। ये बलिया सदर है, लेकिन पूरे जिला में कहीं हो जाए कुछ भी ऐसी दिक्कत, पूर्वांचल में कहीं से भी बात आ जाती है, मैं वहाँ पहुँच करके जो भी सक्षम हूँ, जो भी जितनी मेरा समर्थ है, जिस तरह से भी होता है लोगों के साथ खड़ा रहता हूँ, मदद करता हूँ। ये बारे में सब जी आज मैं आकर के उनके परिवार के लोगों से मिला, उनकी पत्नी और उनके 2 प्यारे बच्चे थे, तो और उनके ससुर जी भी हैं उनके, और उनके छोटे भाई हैं। सब लोगों से बैठ करके विस्तृत रूप से वार्ता किया और उनको इस बात के लिए आश्वस्त किया कि जो उनकी मांगें हैं तो उनकी मांगें तो प्रमुख मांगें उनकी है कि जैसे मान लीजिए जिस बात को कहते हुए नंदलाल गुप्ता ने लाइव सुसाइड किया कि हमारे घर को ज़बरदस्ती मुआहदा करा लिया गया, और मुझे लगता है कि उससे वह ज़्यादा दुखित होकर के कि अब हम घर वालों को, बच्चों को, परिवार को क्या जवाब देंगे, इस वजह से उन्होंने सुसाइड किया। तो मैंने कहा कि अभी हाउस चलने जा रहा है 20 तारीख से, मैं इस बात को रखूँगा कि जो लोग भी इस तरह से ज़बरदस्ती उनके घर को मुआहदा कराए हैं उसको निरस्त करें। दूसरा, हमारी माननीय मुख्यमंत्री से हाउस में मांग होगी, व्यक्तिगत हम उनके लिए भाई इनके तरफ से आग्रह भी करेंगे, एक विपक्ष के होने के नाते अपनी आवाज़ भी उठाएंगे कि आप उनके परिवार को आर्थिक मदद के रूप में 50 लाख रुपया दें, और उस उनकी पत्नी पढ़ी लिखी पत्नी हैं, BA ऑनर्स हैं, उनको कहीं न कहीं समायोजित करें जिससे कि उन 2 छोटे बच्चों के की परवरिश हो सके। और तत्काल के लिए वो परिवार, मान लीजिए ये ब्याज से उत्रस्त थे लोग, उनके पास ब्याज देने का पैसा अभी नहीं रहा होगा, तभी वो सुसाइड किए। तो मुझे उचित लगा कि कम से कम परिवार अपने आप में स्टैंड ले, परिवार अपने आप में खड़ा हो जाए, उसके लिए मुझे भी कुछ मदद करनी चाहिए। तो मैं आज अपने तरफ से निजी तौर पे मैं उनके परिवार को, उनकी धर्मपत्नी जी को 2 लाख रुपए का चेक दिया हूँ कि तब तक आप जब तक सेटल होइए, जब तक आप अपने बच्चों के कहीं से ऐसा ना हो कि बच्चों की फीस बिना पढ़ाई टूट जाए, बच्चों के कापी किताब बिना, या बच्चे कहीं टूट न जाए, इसलिए मैंने दिया कि आप अपने आप को स्टैंड करिए। बाकी आपकी लड़ाई हम लोग लड़ेंगे, आपको और मदद कराया जाएगा। बच्चों के लिए भी मैंने कहा कि ये बच्चे हैं, अगर पढ़ाई लिखाई में कहीं कोई दिक्कत आती है, लगता है कि बच्चों को पढ़ाई लिखाई में कहीं कोई बाधा आ रही है, तो आप, मैं कहा हूँ कि आप हमसे बताइएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि बच्चों की आपकी पढ़ाई लिखाई कहीं ब्रेक ना हो। मैं पूरी कोशिश करके बच्चों की पढ़ाई लिखाई, जब तक बच्चे पढ़ना लिखना चाहेंगे और कोई अगर उनके पास व्यवस्था नहीं रहेगी तो बच्चों को मैं पढ़ाने का काम करूँगा, ऐसा मैंने उनसे कहा। बात बात में योगी सरकार में बुलडोजर चलता है, इस मामले में अल्टीमेटम देने के बाद ठिठक गया। हाँ। तो आपको नहीं, ये हमें जानकारी मिली, हमने भी आपके मीडिया के माध्यम से सुना था, वहाँ अनाउंसमेंट किए गए। निश्चित रूप से जो लोग ज़बरदस्ती मुआवजा कराए हैं
जो जब इनको पीड़ित उनको मतलब टार्चर कर रहे थे, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और ये सारी बातों को लेकर के हम विधानसभा में आएंगे और मुझे लगता है कि सरकार को इस पर जवाब देना पड़ेगा और सरकार को जवाब ही नहीं देना पड़ेगा। नंदलाल सुसाइड के मामले को लेकर 2024 की रणनीति तो नहीं बनाई जा रही है बलिया जनपद से? रणनीति 2024 की तैयारी तो नहीं की जा रही है विपक्षी और पार्टीगढ़? अब ये देखिए, अगर जो लोग आ करके नंदलाल गुप्ता जी के यहाँ आ करके फोटो खिंचा के चले गए, मैंने वो केवल नहीं है। आज हमको नंदलाल जी की क्या ज़रूरत थी, हमको उस पर ध्यान देना चाहिए। हम नंदलाल जी की कितनी मदद कर पाएंगे उस पर ध्यान देना चाहिए। बहुत लोग आए हैं, अभी सदन चलेगा, देखिएगा, अभी आप कोई कार्रवाई के लिए आगे नहीं जाएगा। लेकिन मैं अगर आया तो मैं देखा और मुझे लगा कि नहीं, पहले इनको खड़ा करने की ज़रूरत है। मैं इनको 2 लाख रुपये की मदद किया हूँ, सरकारी मदद नहीं किया हूँ, मैं अपने तरफ से किया हूँ। मैं भी आता, आपसे फोटो खिंचाता, चला जाता, फिर नमस्ते गाड़ी में बैठता। लेकिन आज वो बच्चे, उन बच्चों को ये ना फील हो कि हमारे पापा नहीं हैं, हमारी फीस कैसे जमा होगी। वो बच्चे नहीं हैं, वो हमारे पापा नहीं हैं, हमारे वो कैसे कपड़े आएंगे, बस का किराया कैसे दिया जाएगा, ये सब जरूरत है। खाना पीना कैसे खाएंगे, इसकी आज जरूरत थी, जिससे वो स्टैंड कर सकें। और मैं फिर कह रहा हूँ कि बच्चों के पढ़ने के लिए मैं कहा हूँ कि बेटा आप लोग पढ़ो और तुम्हारे पढ़ाई में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत आएगी तो आप हमें याद करना, मैं पूरी तरह से तत्पर हूँ। सराहनीय जिस हिसाब से यहाँ ब्याजियों का नेटवर्क फैला हुआ है और जिसे जनता त्रस्त है, तो इसके लिए भी कुछ बात आप सदन में उठाएंगे? आप अभी तो मैं सुना, अभी आप ही लोगों के न्यूज़ के माध्यम से सुना कि एसपी साहब का स्टेटमेंट था कि मैं एक वो अलग से सेल बनाने जा रहा हूँ, एक अलग से इस तरह की जो है एंटी सूदखोरी से, हाँ कुछ ऐसा था उनका, एंटी सूदखोरी या क्या, मैंने कुछ इस तरह से है। तो नहीं, उसका मकसद ही वही हुआ। मुझे लगता है कि सब सारी चीज़ें कहने से नहीं होगा, इसको अमल करना पड़ेगा, इसको अमल में डालना पड़ेगा, तभी जा करके समाधान हो पाएगा। कई लोग अभी मिले, लगातार मिले कि बहुत लोग इससे त्रस्त हैं, तो ये कोई रोजगार थोड़े है भाई, ये रोजगार नहीं है। सर, आप बेबाकी से सदन में सारी बातें रखते हैं, इसको सारे लोग देखते हैं, लेकिन जिस दौर से बलिया गुजर रहा है, केवल एक नंदलाल गुप्ता नहीं है, ऐसे अनेकों लोग हैं जो इस सूदखोरी के मकर जाल में जकड़े हुए हैं। और जिला प्रशासन आज हफ्ते भर से ऊपर का समय बीत गया, लेकिन सही मुकाम तक नहीं पहुंच पाया। नहीं, आज मैं वो कोशिश करूंगा जिलाधिकारी महोदया से भी मिलने के लिए और पुलिस अधीक्षक महोदय से भी मिलूंगा और इस बात को रखूंगा। नहीं तो 20 तारीख से हाउस चल रहा है और क्योंकि ये जो कह रहे हैं इसका निजात जिले के लोगों को इससे निजात दिलाना है। और बहुत एक काकस की तरह यहाँ पे कुछ लोगों का नेटवर्क फैला हुआ है, लोग खुल के नहीं बोल रहे हैं। लेकिन देखिए, एक समय आएगा कि सारे लोग खुल के सड़क पे आ जाएंगे। उससे पहले प्रशासन को और सरकार को इस पर एक्शन ले लेना चाहिए। ऐसा ना हो कि फिर पूरे ज़िले के लोग, बलिया ज़िला है, क्रांतिकारी धरती है, ये इसके लिए नहीं जाना जाता है कि किसी के दबाव में कोई सुसाइड कर ले। लेकिन जिस दिन सब लोग मन बना लेंगे, व्यापारी का मामला है और व्यापारी नहीं, इससे बहुत लोग, मैं तो देख रहा हूँ हर जगह, जो व्यापारी नहीं वो लोग भी इस घटना से मर्माहत हैं। उनको भी कहना चाहिए कि भाई अगर किसी के पास पैसा ही था तो क्या आप इतना टार्चर कर दोगे कि वो आत्महत्या कर लेगा? भाई आपके पास अधिक पैसा था, आप दिए थे, अगर देखा जाए तो आप उससे ज़्यादा ब्याज ले लिए हो, तो ऐसी क्या जरूरत है कि भाई आपने उसका घर रजिस्ट्री करा लिया और भी उठा करके ले जा करके। तो ये देखिए बलिया है, इससे पंगा कोई नहीं ले पाएगा, सरकार को इस पर जवाब देना पड़ेगा। यूपी 60 न्यूज के लिए बलिया से अमित कुमार की रिपोर्ट।